तो हेलो दोस्तों, टोटल लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि हम लोग पर डे फिजिक्स वाले पोर्शन को कवर कर रहे हैं, जो हमारे पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम बिहार के और यूपी के और झारखंड के तीनों ही एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन का जो सेट आता है उसको हम लोग पर डे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप सभी को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटेक्निक बाय टोटल लर्निंग से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको सारी की सारी क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पर आप जुड़ के अपनी PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं, क्लास के नोट्स हैंड रिटन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 26 तक पिछली क्लास में हम लोगों ने कर लिया था। उसको आज हम फॉरवर्ड करेंगे क्वेश्चन को। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 से हम फॉरवर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का रिप्लाई करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर को DC में प्रयोग करने के लिए, ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट करंट में प्रयोग करने के लिए क्या होगा? इसकी कॉर्ड बदलनी पड़ेगी, इसको कुंडली बदलनी पड़ेगी, या इसमें धारा नियंत्रक लगाना पड़ेगा, या इसमें केवल AC धारा में ही प्रयोग कर सकते हैं? बताएंगे सभी लोग? सभी लोग बताएंगे सभी लोग? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट करंट में प्रयोग करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? कॉर्ड को बदलनी पड़ेगी, इसकी कुंडली बदलनी पड़ेगी, या इसमें धारा नियंत्रक लगाना पड़ेगा, या इसको केवल AC करंट में ही प्रयोग किया जा सकता है? तो आप सभी को पता है कि ट्रांसफार्मर केवल डायरेक्ट करंट में यूज नहीं होता है, यह अल्टरनेट करंट के लिए, यानी कि AC धारा में ही केवल हम इसको क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर D इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। D क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर है। की पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा आप सभी लोग। की पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि इसे यानी कि ट्रांसफार्मर आपको पता है स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफर, दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, और ट्रांसफार्मर को केवल AC करंट के लिए ही यूज किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका D सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। चल कुंडल माइक्रोफोन बदलता है। चल कुंडल माइक्रोफोन यानी कि चल कुंडली जो है माइक्रोफोन, वह किसको बदलता है? ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश में, ठीक है, या फिर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदलता है, या ध्वनि को चुंबकीय ऊर्जा में बदलता है? बताएंगे सभी लोग? हमेशा याद रखिए, चल कुंडल माइक्रोफोन जो है वह ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। बात समझ में? ध्वनि को किसमें? विद्युत ऊर्जा में। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर होगा। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल नहीं है कि ये सॉल्व होगा। ठीक है, चल कुंडल माइक्रोफोन जो है वह ध्वनि को किसमें? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि एक दिष्ट धारा जनित्र के आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा AC, DC या उच्चवन DC, यानी डायरेक्ट हाई DC के बारे में बोल रहा है, या अल्टरनेट करंट तथा डायरेक्ट करंट, दोनों AC और DC दोनों की बात कर रहा है। दिष्ट धारा जनित्र यानी कि DC वाला जो जनरेटर होता है कि आर्मेचर प्रेरित विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव EMF की बात कर रहा है। कैसा होगा? वह DC होगा, या AC होगा, या हाई लेवल का डायरेक्ट करंट होगा, या फिर AC और DC दोनों होगा? 29 का जवाब देंगे सभी लोग।
हमेशा याद रखिएगा, जो जनित्र होता है, जनित्र के आर्मेचर इलेक्ट्रोमोटिव विद्युत वाहक बल जो होता है वह सिर्फ किसके लिए, डीसी के लिए काम कर, सॉरी एसी के लिए, ऑप्शन नंबर बी एसी के लिए सिर्फ काम करेगा। इसमें देखिए इस वाले ए ऑप्शन में केवल डीसी है, सी ऑप्शन में भी डीसी की बात करा है, डायरेक्ट करंट की बात करा है, बात समझ में आया। और इसमें भी डी ऑप्शन में भी डायरेक्ट करंट की बात करा है, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एसी अल्टरनेट करंट की बात सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में करा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है लेंज का नियम किसके संरक्षण से संबंधित है। लेंज का जो नियम है वह किसके संरक्षण से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है आपका, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है आवेश, आवेश संरक्षण के संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, द्रव्यमान संरक्षण से संबंधित है, या संवेग संरक्षण से संबंधित है। बताएंगे सभी लोग क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऊर्जा संरक्षण का कहां पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर ऊर्जा संरक्षण बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है लेंज का नियम, बात समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का रिप्लाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 इधर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करा था, एक सेकेंड इस न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 22, ये सब इसी बेस्ड, यही फॉर्मूला सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बाद ये जो चुंबकीय प्रेरण वाला ये जो चैप्टर है, इसमें E = -n del phi by del t पर ही बेस्ट जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी बेस्ट फॉर्मूला पर आएंगे। डेल फाई जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और डेल टी समय में चेंजिंग, यानी कि टाइम में चेंजिंग को डेल टी यूज करेंगे, ठीक। इसी पर बेस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में कुछ नहीं है, 2-4 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसका रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 31 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। किसी प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट की बात कर रहा है। दिष्ट धारा मतलब डीसी करंट की बात नहीं, अल्टरनेट करंट की बात कर रहा है। अल्टरनेट करंट के लिए एकमात्र सत्य कथन है, इसमें से 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से बताना है ट्रू कौन सा है, सही कौन सा है। तो देखिए, केवल धारा की दिशा आवर्ती रूप से परिवर्तित करता है, धारा की दिशा आवर्ती रूप से परिवर्तित करता है, धारा की दिशा व परिमाण दोनों को आवर्ती रूप से परिवर्तित करता है, या केवल धारा के मान को आवर्ती रूप से परिवर्तित करता है, या फिर धारा की दिशा तो परिवर्तित करती है लेकिन मान नियत रहता है। यहाँ पे बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट रखने की बात कर रहा है, सिर्फ डायरेक्शन में चेंजिंग करता है। एसी को बोल रहा है कि अल्टरनेट करंट का क्या काम है, धारा का जो करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को चेंज करना, या सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना, या सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज करना, या सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो हमेशा याद रखिएगा इसका काम आवर्ती रूप से धारा और दिशा दोनों को, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बदलना इसका काम रहता है। बात समझ में आया। आप सभी को पता है कि घरों में जो यूज होने वाला जो बल्ब होता है वह प्रति नैनो सेकेंड पर अपने डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करते रहता है, जो हमको दिखता नहीं है लेकिन बहुत नैनो सेकेंड टाइम्स में वह बल्ब बीतते और जलते रहता है। बात समझ, डायरेक्ट करंट का यही खासियत है कि समय पे अपने डायरेक्शन को क्या कर लेती है, बदल लेती है, ठीक है।
तो ये अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को क्या करती है, चेंज करती है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, सही उत्तर होगा। धारा की दिशा व परिमाण दोनों आवर्ती रूप से बदलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 32 रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, यदि चुंबकीय क्षेत्र जो 100 फेरे कुंडली के तल से लंबवत गुजरता है, देखिए n का वैल्यू दे दिया, कितने फेरे हैं, 100 फेरे, नोटेड डाउन कर लीजिए पॉइंट को, 100 फेरे। चलिए आगे क्या बोलता है, 0.02 सेकेंड के समान दर से परिवर्तित 0.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर, देखिए चुंबकीय क्षेत्र दे दिया, से 0.65 वेबर पर मीटर, यानी कि चेंज इन चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ देखिए चुंबकीय फ्लक्स में कितना का परिवर्तन हो गया, 0.25 से 0.65 हो गया, ठीक है। और क्या बोल रहा है, तो 0.08 मीटर पर सेकेंड अनुप्रस्थ काट के होने वाली कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि ईएमएफ की बात कर रहा है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात कर रहा है यहाँ पे निकालने की। तो देखिए सीधा फॉर्मूला वही उसी यूज करेंगे, वही वाला यूज करेंगे। E इज इक्वल टू कौन सा, -n, फेरों की संख्या यहाँ पे दी हुई है, n डेल फाई बाई डेल टी, डेल फाई बाई कितना, डेल टी यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको डायरेक्टली डेल फाई नहीं दिया हुआ है, डेल फाई आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, ठीक है। डेल टी तो दिया हुआ है, डेल टी कितना दिया हुआ है, 0.02, डेल टी का वैल्यू नोट कर लीजिए, कितना का टाइम में चेंजिंग आ रहा है, 0.02 सेकेंड का, ठीक है। अब चलिए आगे क्या बोलता है, एन का वैल्यू दे ही दिया, डेल फाइव का वैल्यू नहीं दिया, तो डेल फाई के लिए आपको पता है फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई जो होता है विद्युत फ्लक्स को होता है, विद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर। अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में देखिएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन यही है। चुंबकीय फ्लक्स किसको बोलते हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा को चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ से ए देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के बारे में बात करा है कि 0.08 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और एरिया की बात कर दिया। अब चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में चेंजिंग दिया हुआ है, यानी कि चेंजिंग, तो इसका जो ये फॉर्मूला है डेल फाई के जगह पर हम क्या यूज कर लेंगे, ये वाला, E इज इक्वल्स टू -n फाई 2 माइनस फाई 1 बाई डेल टी, ठीक है। माइनस n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है ना। एक सेकेंड, डबल n नहीं लिखेंगे, एक ही बार n यूज करेंगे, बड़ा वाला, ठीक है, n। और एरिया कितना दे दिया है, एरिया देखिए 0.08 दिया हुआ है, 0.08 दिया हुआ है, ठीक है। और चेंज कैसे निकालेंगे, चेंज हमेशा चेंजिंग जब निकालना होता है तो ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 0.065 यानी कि 0.65 में से हम कितना माइनस कर देंगे, तो 0.25, ये चेंज इन क्या आ जाएगा, फ्लक्स में कितना का परिवर्तन आया है, ठीक है। एक्चुअल में ये फ्लक्स नहीं है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो बी यूज करेंगे आप लोग, B2 माइनस B1, ठीक है। चलिए, और डेल टी कितना दिया हुआ है, 0.02, बस इसको कैलकुलेट करना है। 100 में जब 0.08 का मल्टीप्लाई करेंगे, कि डेसिमल के बाद दो डिजिट है, एक डेसिमल से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 8, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40.40 डिवाइड बाई 0.02, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट दोनों में सेम है, 2 4 जा 8 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 चौका 16, माइनस का 160 वोल्ट, माइनस का 160 वोल्ट आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर होगा। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था, इसको समझना है,
फॉर्मूला याद रखिएगा, बस इसी फॉर्मूला का मैंने यूज किया है, E इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी। अब डेल फाई डायरेक्टली न दे करके चेंज कर दिया। चेंज कैसे किया? विद्युत क्षेत्र में चेंजिंग ला दिया, विद्युत क्षेत्र में चेंजिंग ला दिया। ठीक है, चलिए आप इसको ऐसे कैलकुलेट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 का। बस 40 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। इधर अब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? निम्न विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि निम्न विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट की बात कर रहा है। ठीक है, को उच्च विभवांतर हाई पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है। किसको बदलने के लिए? विद्युत मोटर को। एक सेकेंड, इसमें से कौन से किसका यूज करके हम प्रत्यावर्ती निम्न विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभवांतर के प्रतिवर्ती धारा में बदलते हैं? किसका यूज करके? अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन की बात करा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर या डायनेमो। डायनेमो भी एक प्रकार का क्या है? विद्युत जनित्र है, विद्युत जनरेटर की बात कर रहा है। डायनेमो को हम क्या बोलते हैं? विद्युत जनित्र की बात कर रहा है। ये जनित्र है, जनित्र। ठीक है, विद्युत मोटर है। स्टेप अप ट्रांसफर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब बोल रहा है कि निम्न विभवांतर के एसी को उच्च विभवांतर के एसी में कन्वर्ट करने के लिए किसका हम यूज करते हैं? 33 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं हमेशा। ये दो तरीके का ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने बताया था। स्टेप डाउन का क्या काम होता है, स्टेप अप का क्या काम होता है। स्टेप अप का ट्रांसफार्मर का काम होता है कि यह निम्न विभवांतर के प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभवांतर के प्रत्यावर्ती धारा में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज ऊंचाई ट्रांसफार्मर इसका ये काम करता है। ठीक है, डायनेमो तो पता है, डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और विद्युत मोटर का क्या काम है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 34 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है किसी क्षण एक कुंडली के साथ 8 × 10⁻⁴ वेबर का चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध है। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स सीधा डेल फाई की बात कर दिया, डेल फाई इज इक्वल टू नोटेड। जो भी डाटा देता है पहले उसको लिख लीजिए। डेल फाई का वैल्यू कितना? 8 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, वेबर दिया हुआ है। आगे बोलता है कि 0.2 सेकेंड के पश्चात, यानी कि टाइम डेल टी का भी वैल्यू दे दिया। कितना? 0.2 के पश्चात बदल कर कितना हो गया? 4 × 10⁻⁻4 वेबर हो जाता है। यानी कि चेंज इन हम निकाल सकते हैं। चेंज इन, देखिए चेंज इन, ये डेल फाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, डेल 1 का वैल्यू दिया हुआ है, डेल फाई 1। एक सेकंड, इसको फाई 1 कर लीजिए। और फाई 2 का वैल्यू कितना दे दिया? फाई 2 का वैल्यू 4 × 10⁻⁴ दे दिया। ठीक है, अब हम यहाँ से कितना का चेंजिंग आया वो जो निकाल ही सकते हैं। डेल फाई कितना हो जाएगा? चेंज कैसे निकालेंगे? बड़ा वाला कौन है? 8 × 10⁻⁻4 में से हम किसको 4 × 10⁻⁻4 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो अब देखिए 10⁻4 इसमें कॉमन है, 4 में से 8 गया, कितना बचेगा? 4। इतना बच गया वेबर। ठीक है, और टाइम दे ही दिया कितना ये, और एन का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो एन का वैल्यू सिर्फ मान के चलेंगे कि एक कुंडली है, धारा फेरा जो है एक ही है। एन इज इक्वल टू कितना ले लेंगे? 1। तो अब लगा दीजिए ईएमएफ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? -n डेल फाई बाई डेल टी। ठीक है,
चलिए माइनस एन, एन का वैल्यू 1 रखना है, और डेल फाई कितना निकाले 4 इंटू 10 टू द पावर -4, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम देखिए दिया है 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। अब क्या करेंगे, एक डेसिमल से कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर में माइनस का 40 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर कितना माइनस का 4, और ये 2 से 20 टाइम्स में कट गया, -20 इंटू 10 टू द पावर -4। चूँकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, इसीलिए इसको मॉडुलस लेंगे। E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस में पॉजिटिव 20 इंटू 10 टू द पावर कितना -4, यानी कि राइट आंसर क्या आ जाएगा। अगर इसको सिग्निफिकेंट नंबर में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -3। अब दोनों में से जो ऑप्शन होगा उसको आप सही कर लीजिए। देखिए मिली वोल्ट में दिया हुआ है, मिली वोल्ट में दिया हुआ है, 1 सेकेंड। मिली वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सीधा इसको देखिए, आपको डिवाइड करना पड़ेगा ना, आप इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा बताएंगे सभी लोग, 0.1 सेकेंड, 0.2 मिली वोल्ट के इक्वल में आ जाएगा, 0.2 मिली वोल्ट। ये वोल्ट में है, इसको मिली वोल्ट में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए चेंज इन फ्लक्स कैसे निकालेंगे। पहले फ्लक्स था कितना, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स जो था 8 × 10 के घाते -4 था, और 0.2 के बाद यह नोट किया गया कि उसका जो चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है वह 4 × 10 के घाते -4 हो गया। तो चेंज कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वाले में से सेकंड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 35 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि एक कुंडली का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कुंडली का एरिया दिया हुआ है कितना, 0.05 मीटर स्क्वायर, 0.05 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आया। चलिए आगे क्या बोलता है, उसमें 100 फेरे हैं, एन का भी वैल्यू दे दिया कितना, 100 टाइम्स है, 100 फेरे हैं। कुंडली के तल से लंबवत यानी कि परपेंडिकुलरली क्या गुजर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र लगा है, कितना 0.08। देखिए बी का वैल्यू दे दिया, चुंबकीय क्षेत्र बी का वैल्यू दे दिया 0.08, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कहीं भी लिखल रहे तो याद रखिएगा मीटर स्क्वायर जो होता है वह यूनिट किसका होता है, एरिया का, चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है, ठीक है। यदि क्षेत्र 0.01 सेकेंड से घटकर शून्य हो गया तो कुंडली में विद्युत वाहक बल होगा। फिर से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, फिर से डाटा आपका दूसरा चेंज कर दिया। तो आप यहाँ से क्या कैलकुलेट कीजिएगा, ध्यान से देखें, ईएमएफ का वैल्यू पूछा है, तो चूंकि ईएमएफ में हम E इज इक्वल टू फॉर्मूला फिर से -n डेल फाई बाई डेल टी यूज करेंगे। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ है लेकिन डेल फाई नहीं दिया हुआ है, डेल टी दिया हुआ है। डेल टी दिया हुआ है कितना, 0.01, लेकिन हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हम यहाँ से n और b का यूज करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, डेल फाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेल फाई। चलिए यहाँ पे देखिए, अब फाई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होता है, बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर होता है। फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, बी वेक्टर देखिए कितना दिया हुआ है, 0.08 दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र। एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है आपका, एरिया 0.05 देखिए कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो गया, और कितना डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ है, 2 2 4, यानी कि 2 जीरो और होगा कितना, 0.0040, यानी कि 1 जीरो और होगा ना, एक सेकेंड नहीं, ठीक है। इसको आप सिग्निफिकेंट नंबर में कन्वर्ट करोगे तो 4 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, डेसिमल को कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, 4 यहाँ पे, तो -3 हो जाएगा, -3 वेबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, इतना वेबर का आ गया। अब डेल फाई निकालेंगे तो डेल फाई क्या बोल रहा है कि शून्य घटकर 0 से 0.1 सेकेंड
से घटकर शून्य हो गया। ये देखिए शून्य करने की बात कर रहा है, यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स है इतना से शून्य रह गया। तो चेंज कैसे निकालेंगे, 0 - 4 × 10⁻³ यानी कि डेल फाई का जो वैल्यू आएगा -4 × 10⁻³ वेबर आ जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लीजिए, आपको जो कैलकुलेट करना है वो कर लीजिए। E = क्या हो जाएगा, -n डेल फाई बाई डेल टी, डेल फाई बाई डेल टी माइनस n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 इंटू डेल फाई का वैल्यू कितना निकाले आप 4 × 10⁻³ ठीक है। चलिए बाई डेल टी, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम देखिए 0.01 सेकेंड, 0.01 सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप कैसे कीजिएगा, डेसिमल से एक डेसिमल से माइनस दिए, पहले पॉजिटिव हो गया 100 टाइम्स 4 × 10⁻³ आप एक डेसिमल हटाइए तो 2 0 ऊपर में 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 1 बच जाएगा। ठीक है, 2 और 2 4, 10 के पावर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, गुने 4 गुने 10 के पावर -3 यानी कि 4 गुणे ये कितना बचेगा, सिर्फ 10 बचेगा, यानी कि 40 वोल्ट का आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 40 वोल्ट आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में, देखिए डाटा ही सिर्फ चेंज कर रहा है क्वेश्चन में, बाकी लॉजिक एक ही लग रहा है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है। ठीक है, डाटा बस चेंज कर रहा है, कभी विद्युत क्षेत्र दे रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में चेंजिंग दे रहा है। ठीक है, चलिए कभी टाइम में चेंजिंग दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 का रिप्लाई देंगे, बस 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 का रिप्लाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, 500 फेरो वाली कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.32 वेबर से घटकर शून्य हो गया। फिर से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है। ठीक है, कुंडली के सिरों में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ईएमएफ फिर से पूछ रहा है, ईएमएफ पूछ रहा है। ठीक है, ये पॉलिटेक्निक 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। चलिए बनाएंगे सभी लोग, बनाएंगे सभी लोग। देखिए n = दे दिया, कितना फेरे हैं, कितना टाइम्स है, 500 टाइम, 500 टाइम्स फेरों की संख्या है। ठीक है, 500। आगे क्या दिया हुआ है, संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में। देखिए डेल टी का भी वैल्यू दे दिया, कितना 0.1, डेल टी का भी वैल्यू कितना दे दिया 0.1। आगे बोलता है कि 0.32 वेबर से घटकर शून्य हो गया। देखिए चेंज इन डेल ये देखिए φ1 का जो वैल्यू दिया है वो 0.32 दिया हुआ है, 32 वेबर। आगे बोल रहा है कि अब φ2 यानी कि 0.1 सेकंड में कितना हो गया, 0 हो गया, शून्य वेबर हो गया। तो चेंज कितना का आया, डेल फाई का जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, तो कितना 0 में से हम 0.32 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 0.32 आ गया। बस कैलकुलेट कर लीजिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E = -n डेल फाई बाई डेल टी। ठीक है, डेल फाई बाई डेल टी, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 500 टाइम्स है। डेल फाई कितना आया, डेल फाई आपका आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए, माइनस का 0.32 बाई डेल टी, टाइम कितना है, डेल टी टाइम कितना है 0.1। देखिए ये कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा तो एक डेसिमल से ये 2 0 कैंसिल आउट, माइनस ये 5 × 3 2, और यहाँ से डेसिमल हटाइएगा तो 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 32 का 5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा, 150, 5 × 160 हो जाएगा, क्या 5 × 15 116, 160, और ये गुना 10 यानी कि 1600 वोल्ट इसका
राइट आंसर आ जाएगा। 1600 वोल्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का रिप्लाई दीजिए। डायनेमो उत्पन्न करता है, डायनेमो क्या उत्पन्न करता है, आवेश उत्पन्न करता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न करता है, या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो हमेशा याद रखिएगा डायनेमो का जो काम होता है, जनित्र का जो काम होता है, वह विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करना होता है। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को उत्पन्न करना होता है। बात सब नोटेड पॉइंट करके रख लीजिएगा, की पॉइंट कर लीजिएगा आप लोग। फ्लक्स के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि किसी बंद कुंडली परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह कौन बताया है, फैराडे बताया है, फ्लेमिंग बताया है, लेंज ने बताया है कि ऑस्टर्ड ने बताया है। किसी बंद परिपथ में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। कौन बताया है, तो ये बताया है कौन, 38 का क्या आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है, का सिद्धांत किसने दिया है, तो माइकल फैराडे ने दिया है। ठीक है, यही बात विद्युत चुंबकीय यानी कि चुंबकीय प्रेरण के विद्युत वाहक बल कौन उत्पन्न हो जाते हैं, यह किसने बताया था, माइकल फैराडे ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, किसी यंत्र का उपयोग बैटरियों का आवेशित करने, मोटर की बत्ती जलाने या स्विच लाइट आदि में यूज होता है। किस यंत्र का उपयोग बैटरियों को आवेशित करने में, मोटर की बत्ती या स्विच लाइट जलाने में, विद्युत मोटर का, धारा मापी का, या ट्रांसफार्मर का, या डायनेमो का, किसका यूज होता है, बताएंगे सभी लोग। हमेशा याद रखिएगा विद्युत जनरेटर का यूज होता है, विद्युत जनरेटर का, डायनेमो का यूज होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ट्रांसफार्मर का काम है क्या चीज, करंट को अप एंड डाउन करना। ठीक है ना, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तांबे के छल्ले को एक दंड चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की ओर गतिमान किया जाता है, तब यह निश्चित है कि यह छल्ला टूट जाएगा, यह छल्ला गर्म हो जाएगा, या फिर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी या अप्रभावित रहेगी। 40 नंबर क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे सभी लोग। हमेशा याद रखिएगा जब दंड छल्ले को चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर गतिमान कराया जाए तो इसमें करंट फ्लो होगा और क्या हो जाएगा, इसमें यह छल्ला गर्म हो जाएगा, यह छल्ला क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का रिप्लाई दे दीजिए। डीसी विद्युत मोटर के विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। मोटर की कुंडली घूमकर स्थिर हो जाती है। जब मोटर की कुंडली घूमना प्रारंभ करती है
जब मोटर की कुंडली स्थिर रहती है, विरोधी विद्युत वाहक बल डीसी मोटर से उत्पन्न होती है। तो देखिए विद्युत वाहक बल उत्पन्न, विरोधी विद्युत वाहक बल जब उत्पन्न होती है जब मोटर की कुंडली घूमना प्रारंभ करती है, उस टाइम डीसी विद्युत मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसका रिप्लाई दे देंगे सभी लोग। क्या बोल रहा है, यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स है, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ए क्षेत्रफल है, तो इनमें से कौन सा संबंध सही है। तो आपको पता है फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर। ये जो सेटिस्फाइड कर रहा होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर इसको चेंज कीजिएगा तो इससे 3 रिलेशन बनेगा। बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई बाई ए, फाई बाई ए, या ए इज इक्वल टू आप कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फाई बाई बी हो जाएगा। देख लीजिए कौन सही है, फाई इज इक्वल टू ये तो होगा नहीं, बी इज इक्वल टू फाई बाई ए, बी इज इक्वल्स टू फाई बाई ए सही है। ये सही है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर ए सही है। ए इज इक्वल टू 5 ये तो नहीं होगा, बी इज इक्वल डॉट प्रोडक्ट में नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।